चलिए चालू करें। आप लोग को ये बोला गया था कि आप लोग का आज से ही 5 अक्टूबर है ना, आज 5 अक्टूबर से ही आप लोग का जीडी का क्लास, जीडी का प्रैक्टिस बैच चालू होगा। प्रैक्टिस बैच का मतलब क्या होता है, जितना भी प्रीवियस ईयर पूछा गया है वो सारा का सारा क्वेश्चन हम करवाएंगे। ठीक है, जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर ऑनलाइन जितना भी हम करवाएंगे, ऑनलाइन मेनली कराएंगे 2021 में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 2021 में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है मैथ में, ऐसे ही एसएससी जीडी का भी करवाएंगे, सेम टू सेम एसएससी सीजीएल का भी करवाएंगे। पर डे 10 क्वेश्चन करवाएंगे। एग्जाम होते होते कम से कम, नहीं तो मेरा टारगेट है 1000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप लोग को हम करवाएंगे। 1000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे। 1000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सारा का सारा चैप्टर से वो इनफ है आप लोग के लिए। ठीक है, इसीलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। क्वेश्चन आप लोग को एडिटिंग, हम जब वीडियो एडिट करेंगे, ये रिकॉर्डेड सेशन हो रहा है, वीडियो एडिटिंग करेंगे, उसमें क्वेश्चन जैसे हम बोलेंगे, जैसे अभी हम बोल रहे हैं, पहला क्वेश्चन ये रहा, उसके बाद तुरंत ही आप लोग क्वेश्चन स्क्रीन में दी जाएगा। इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन को एक अच्छा सा नोट्स बनाइएगा। 1000 क्वेश्चन का एक अच्छा सा नोट्स रहेगा तो एग्जाम के टाइम में वो अच्छा हो जाएगा आप लोग के लिए। जो तेज हो चुके हैं उनके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी जिनका हल्का बेसिक कमजोर है वो नोट्स बना लिया कीजिएगा। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन से चालू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका 22 नवंबर 2021। 2021 में क्वेश्चन कहाँ कब से हुआ था, एग्जाम कब से हुआ जीडी का, 22 नवंबर से हुआ था ना। 22 नवंबर से कुछ दिसंबर तक चला था। तो सबसे पहले चालू कर रहे हैं 22 नवंबर से। 22 नवंबर का पहला शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। ठीक है, सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हो रहा है, हम ना कि अपने से करवा रहे हैं, सारा का सारा एग्जामिनर का दिया हुआ क्वेश्चन हो रहा है। विश्वास नहीं है, देख लीजिए, आप लोग को वैसे ही ऐसे ही मिलेगा। देखिए ऐसा है ना, सारा का सारा प्रीवियस ईयर, ये आंसर शीट है सारा का सारा, जो आप लोग को देखने को मिलता है ना, वैसा ही है ये पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। यही क्वेश्चन आप लोग को एडिटिंग करके हम सामने स्क्रीन पर दे देंगे यूट्यूब में। ठीक है, चलिए समझिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन चालू कर रहे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन ये दिया हुआ है, 980 रुपए की एक धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए को बी के हिस्से का 3/7 और सी को ए के हिस्से का 75% मिला है। सी का हिस्सा क्या है, यहां पर हल्का फुल्का हम बेसिक बता देंगे और ये प्रैक्टिस बैच है, थोड़ा स्पीड में भी चलेंगे। ठीक है, देखिएगा करना क्या है, बोला गया है आपको, बोला ये गया है, पहला नंबर क्वेश्चन ये है कि 980 रुपए को, कितना रुपए को, 980 रुपए को बांटना है। इसमें किसमें बांटना है सर, ए बी और सी में बांटना है। आज 5 तारीख है, याद रखिएगा 5 तारीख से आप लोग का चालू हो रहा है। 5 अक्टूबर है ना, 5 अक्टूबर से आप लोग का चालू हो रहा है। आज 5 तारीख है, 5 अक्टूबर, आज से आप लोग का चालू हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और पर डे होगा, देखिए क्या लिखा हुआ है, 980 रुपए को ए बी सी में बांटना है। इस प्रकार बांटना है कि ए को बी के हिस्से का 3/7, ए को बी के हिस्से का 3/7। ठीक है, ए को, ठीक है, ए को बी के हिस्से का 3/7, मतलब ए का 3 और बी का क्या 7, ये सही है। अब बोला गया है सी को ए के हिस्से का 75% मिला है। सी को ए के हिस्से का क्या मिला है, 75% मिला है। यहाँ का बेसिक बता देते हैं, ठीक है, वरना आप लोग कंफ्यूज है, डायरेक्ट लिखें कैसे, समझिए। यहां बोला गया है ए को बी के हिस्से का 3/7, लिखने का तरीका देखिएगा, ए को किसके हिस्से का, बी के हिस्से का क्या 3/7। ये लैंग्वेज पर ध्यान दीजिएगा, बहुत सारा लैंग्वेज ऐसा दे सकता है, ए को बी के हिस्से का 4/7, ए को बी के हिस्से का आधा, ए को बी के हिस्से का 5/7, कुछ भी आप लोग को दे सकता है। ठीक है, चलिए, ए को बी के हिस्से का 3/7, ये सही है। और बोला गया सी को ए के हिस्से का 75% मिला है।
सी को ए के हिस्से का 75% मिला है, रेशियो में करेंगे तो ये 3 और ये कितना 4। सर होता क्या है ना कि ये सॉल्यूशन हम लोग करना क्या पड़ता है, 980 रुपए को ए बी सी में हम लोग को बांटना है। इसका मतलब हम लोग को ए बी और सी का रेशियो पता होना चाहिए, ए बी और सी का अगर रेशियो पता होना चाहिए, बट यहाँ तो रेशियो पता है नहीं, हम लोग को रेशियो ही निकालना है सबसे पहले। और रेशियो निकालने के लिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए कितना है मेरा 3 और यहाँ ए कितना है मेरा 4। एक ही क्वेश्चन में एक ही अल्फाबेट का मान अलग अलग नहीं हो सकता। यहाँ पर ए का 3 और यहाँ का क्या है मेरा 4, सेम करना पड़ेगा। 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है 12, 3 को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ए को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रेशियो मेंटेन है इसीलिए ऊपर भी करते हैं। ए का हो जाएगा 12 और बी का हो जाएगा 28, सी का हो जाएगा 9, ए का हो जाएगा 12। देखिए आ गया, ए का वैल्यू सेम हो गया ना। ए का वैल्यू क्या आ गया मेरा, ए का वैल्यू मेरा आ गया 12, बी का आ गया मेरा 28, सी का मेरा क्या आ गया, सी का वैल्यू आ गया मेरा 9, सी का वैल्यू क्या आ गया मेरा 9। तो ये निकल गया। और जो रेशियो में होता है उसको हम लोग एक्स के टर्म में लिखते हैं, जो भी रेशियो में होता है उसको हम लोग किसके टर्म में लिखते हैं, हम लोग एक्स के टर्म में लिखते हैं। सर यही 980 को इसमें बांटना है, तो बांटने का तरीका देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको कैसे करना होता है। 12 + 28 + 9 इज इक्वल टू 49x इज इक्वल टू 980। इसी को ये तीनों में बांटना है, इसीलिए तीनों को ऐड करके 980 के बराबर कर दिए। ये कटता है x इज इक्वल टू 20। सर x क्या आ गया मेरा 20, x इक्वल टू अगर 20 आ गया, x इक्वल टू क्या आ गया मेरा, x इक्वल टू 20 आ गया, तो जिसका ही पूछा हम लोग निकाल देंगे। पूछा किसका है, c का पूछा है ना। c मेरा क्या दिया हुआ है सर, c मेरा दिया हुआ है 9x, ठीक है। c मेरा क्या निकला हुआ है, यहाँ देखिए यहाँ लिख रहे हैं c इज इक्वल टू 9x, मतलब क्या है 9 × 20 कितना आ जाएगा मेरा 180। आप लोग क्वेश्चन में दिख जाएगा ऑप्शन 180 है, ऑप्शन नंबर 3। तो ये आ गया, ये था बेसिक मेथड, ठीक है। फाइनली मेरा आंसर क्या आया 180, ये था बेसिक मेथड। सर इसका एग्जाम में इतना करना है क्या, नहीं, कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसको एग्जामिनर आप लोग को बोलता है कि इतना नहीं करना होता है, ठीक है। सर तरीका क्या करना है, तरीका सुनिए क्या करना है। एग्जाम में आप लोगों को क्या अप्लाई करना है, ठीक है। इसके सिवा जाना कहां, समझिएगा। ये तो निकाल दिए थे और बोला है C को A के हिस्से का 75%, मतलब क्या निकला मेरा, ये 3 और ये 4। C का क्या है 3 है ना, C किस रेशियो में है, 3 के रेशियो में है, तो सर वही आंसर होगा जो 3 का मल्टीपल होगा। हम लोग को मेनली तो C निकालना है ना, उतना मेहनत क्यों करने जाए, वही आंसर होगा जो 3 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन नंबर पहला क्या है पता है, ऑप्शन नंबर पहला दिया हुआ है आपका 280, ऑप्शन नंबर दूसरा दिया हुआ है आपका 250, ऑप्शन नंबर तीसरा दिया हुआ है आपका 180, ऑप्शन नंबर चौथा दिया हुआ है आपका 160, ठीक है। ये 4 गो आपका ऑप्शन है, ये 4 गो ऑप्शन आपका दिया हुआ है। सर करना क्या है, ये 4 गो ऑप्शन में आप लोग को ये चेक करना है जो 3 का मल्टीपल है। हम लोग निकालना क्या है 3 का मल्टीपल, लास्ट में C निकालने बोला गया। ये वही कर पाएंगे जिनका हल्का सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब नहीं हो रहा है तो रेशियो का मेरा चैप्टर बेसिक भी हो रहा है, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। 3 का मल्टीपल 8 और 2 10 नहीं है, 5 2 7 नहीं है, 6 1 7 नहीं है, 8 और 1 9, यही तो था, बस मार के निकल जाइएगा आप लोग। तो वही चेक करना है जो 3 का मल्टीपल, ये था तरीका आप लोग का करने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हर बार आप लोगों का क्वेश्चन डिस्प्ले हो जाएगा, एडिटिंग करके हम कर देंगे, ठीक है। चलिए बोला गया है 6 संख्याओं ए बी सी डी ई एफ में से पहली 5 संख्या ए बी सी डी ई का औसत अंतिम 5 संख्या बी सी डी ई एफ के औसत से 26 अधिक है। ए और एफ के बीच का अंतर ज्ञात करें। एग्जामिनर क्वेश्चन सेट अच्छा किया है, ठीक है, एक बार में निकल जाएगा, ठीक है।
अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग 3-4 को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 1000 क्वेश्चन जब करवाएंगे तो ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा मिलेगा आप लोग को। तो ऐसा क्वेश्चन करते जाइए करते जाइए करते जाइए तो अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। सिंपल देख के बाद दीजिएगा इसका आंसर 130 है, पर कैसे वो होगा सो हम बता रहे हैं आप लोग को। ठीक है, देखिए समझिए, बोला गया 6 को संख्या ए बी सी डी ई एफ। बोला पहला 5 संख्या का जो औसत है ना वो अंतिम 5 संख्या के औसत से 26 अधिक है। तो पहला 5 संख्याओं का औसत क्या होगा? औसत कैसे निकलता है? सम ऑफ ऑल नंबर बाय टोटल नंबर। सम ऑफ ऑल नंबर क्या होगा मेरा? सम ऑफ ऑल नंबर होगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बाय 5। ये हो गया एवरेज। सम ऑफ ऑल नंबर बाय टोटल नंबर। ये पहला 5 संख्याओं का औसत। अंतिम 5 संख्या क्या होगा? b प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ बाय 5। इसका जो एवरेज है वो इससे 26 अधिक है, तो माइनस किए इज इक्वल टू 26। एलसीएम आएगा 5, बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा, ई से ई कट जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस में है ना, और ए माइनस एफ बचेगा और ये 5 चल जाएगा उधर। 26 5 130, 130 मेरा आंसर हो जाएगा। समझिए क्या होगा, बेसिक करवा रहे हैं। ए प्लस बी, एलसीएम मेरा क्या आ गया? 5 आ गया यहाँ और यहाँ से। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई माइनस बी, सबको माइनस कर देगा। ये जो माइनस है ये ब्रैकेट में अगर है सबको माइनस कर देगा। बी माइनस सी माइनस डी माइनस ई माइनस एफ इज इक्वल 26। देखिए बी से बी गया, सी से सी गया, डी से डी गया, ई से ई गया, क्या बचा? ए माइनस एफ बचा। फाइनली मेरा ए माइनस एफ और ये 5 जाएगा उधर, इज इक्वल टू 130। फाइनली मेरा आंसर क्या आ गया? 130। ये तरीका सबसे बेस्ट था। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन करते करते आप लोग को इतना हैबिट हो जाएगा कि इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा आप लोग। ठीक है, चल एसएससी जीडी का आप लोग का कितना टाइम बचा हुआ है? फरवरी मार्च में तो आप लोग को सेट मारना पड़ेगा। अगर आप ये सोचिएगा क्या कि मार्च में हम तैयारी करेंगे वापस से बेसिक का ना, मार्च तक आप लोग का ऐसा हो जाना चाहिए कि अब आप लोग सेट मारिएगा, क्वेश्चन सेट मारिएगा, समझे? यहाँ सही हो जाएगा आप लोग का, उसे टेंशन नहीं है, उतना तक होते होते आप लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करें अगला। चलिए समझिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका मेंसुरेशन का। सिंपल क्वेश्चन है, समझिए। 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या बोला गया समझिएगा। सर बेलन क्या होता है? बेलन ये क्या लेना, चलिए लेते हैं। ये देखिए ये डीओ है ना, इसको बोलते हैं बेलन। अगर ये सपाट रहे तो इसको बोलते हैं हम लोग बेलन। ठीक है, बेलन का ये जो एरिया होता है जिसको हम लोग छू पा रहे हैं गोल सा, उसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसका ऊपर में जो मुंडी है, जो नीचे में जो ये है पैर, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सर्कल। सर्कल दिख रहा है ना, देखिए सर्कल दिख रहा है, ये सर्कल। तो के को सर्कल हो गया सर, ये को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अलग फॉर्मूला होता है, और इसको मिला, इसको और ये दोनों को मिला करके टोटल सरफेस एरिया होता है। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा मेरा वो समझिएगा। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, और उसमें से 2 को सर्कल, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो 2 को सर्कल का एरिया जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला देखिएगा, सबसे पहले होता है क्या, ध्यान दीजिएगा। ये है आपका सिलेंडर बेलन, ठीक है, ये है आपका सिलेंडर, क्या है मेरा? ये बेलन। सर इसका जो ये वाला पार्ट छू पाते हैं ना गोल कर्व वाला, उसको बोलते हैं हम लोग कर्व सरफेस एरिया। फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। इसके साथ में अगर इसके कर्व सरफेस एरिया के साथ में अगर हम सर्कल का भी एरिया जोड़ देते हैं, ऊपर नहीं दो, तो होगा टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। ये क्या होता है मेरा? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। फिर कॉमन लेंगे, वो सब लेंगे, जब टोटल सरफेस एरिया निकालने बोला जाएगा तब लेंगे। ठीक है,
यहाँ पर दिया क्या क्या है आपका, समझिएगा। दिया हुआ है ऊंचाई, दिया हुआ है हाइट, दिया हुआ है आपका 14 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ है आपका 14 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है, वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है आपका 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है, ध्यान रखिए, क्योंकि वॉल्यूम 3 डायमेंशनल होता है, एरिया मतलब ये सब 2 डायमेंशनल होता है। इसका एरिया निकाल सकते हैं हम लोग। सर निकालना क्या है, बोला है आधार का क्षेत्रफल निकालिए, इसका क्षेत्रफल निकाल, नीचे वाला का मतलब सर्कल का। तो एरिया क्या होता है, नीचे वाला सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का तो वैल्यू पता है 22/7, आर नहीं पता है, आर इसका यूज करके निकालेंगे, ठीक है। याद देखिए कर्व सरफेस एरिया 126, फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, 2 है पाई के जगह क्या लिख रहा हूँ 2/7, आर निकालना है, एच क्या है मेरा 14। तो अब काटना चालू करते हैं, 2 से ये गया 88 बार में, 22 से ये गया 4 बार में, 7 2 जा 14, ऊपर गया 2 2 जा 4, फाइनली आर कितना आया मेरा 2, आर आ गया 2। अब यहाँ वैल्यू पुटिंग करेंगे 22/7, आर स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना 4, कितना हो जाएगा मेरा 88/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, क्यों होता है पता है आप लोग को। चलिए ये समझ में आया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। दिया हुआ है दो घनात्मक संख्याओं, ये चैप्टर, ये जो क्वेश्चन है वो है आपका एलसीएम और एचसीएफ का, ठीक है। जल्दी जल्दी करवा दे रहे हैं ताकि थोड़ा कम समय में हो जाए, ज्यादा लंबा वीडियो बना के टाइम पास करने का फायदा नहीं, ठीक है। दो घनात्मक संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएम का 13 गुना है, मतलब एचसीएफ का, सॉरी एचसीएफ का 13 गुना है। दो घनात्मक संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 13 गुना है, ठीक है। और एलसीएम और एचसीएफ का योग दिया हुआ आपका 252। यहाँ पर एक बड़ा मस्त फॉर्मूला काम आएगा, जहां तक मैक्सिमम टाइम आप लोग का एलसीएम एचसीएफ का ये वाला फॉर्मूला काम आता है। कौन सा फॉर्मूला है सर आपका, बताएंगे, पहले ये समझिए। दिया हुआ क्या क्या है, दिया हुआ सर एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग दिया हुआ है आपका 252। क्या दिया हुआ है आपका 252, ठीक है, योग दिया हुआ है आपका 252। क्या करना है आगे, बोला गया है जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 13 गुना है, मतलब एलसीएम एचसीएफ का 13 गुना है। अगर ये x है तो ये कितना है 13x, कुल मिला करके 14x इज इक्वल टू 252। ये कट जाएगा 1 बार में और ये कट जाएगा हमारा कितना बार में 18 बार में, 8 बार में। फाइनली x हमारा कितना आ गया 18। सर x आ गया 18 तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 18, एलसीएम हो जाएगा इसका 13 गुना 13 × 18। ये सही। एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला आप लोग को बताते हैं, काम आएगा ज्यादातर इसमें। वो फॉर्मूला क्या होता है आप लोग का, फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये याद रखिएगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। सर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, क्वेश्चन में पहला नंबर दिया हुआ है, एक संख्या दिया हुआ है क्या 54, एक संख्या दिया हुआ, इसी का यूज करके निकालेंगे। दूसरा संख्या हम लोग को निकालना है, एलसीएम क्या निकाले, एलसीएम निकाले 13 × x, x क्या निकाले 18, 13 × 18, एचसीएफ क्या निकाले 18, ठीक। अब काटना चालू करते हैं, 18 तिया 54, ये कितना बार में 3 से 6 बार में, 13 6 78। तो सर सेकेंड नंबर क्या है मेरा, सेकेंड नंबर है मेरा 78, 13 6 78, ये है मेरा सेकेंड नंबर, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। पर डे अगर आप लोग ये सब क्वेश्चन देखते जाइएगा ना तो आप लोग को एग्जाम के समय बहुत बेनिफिट करेगा। हम रेगुलरली पढ़ाएंगे, एक दिन भी गैप नहीं करेंगे, एक दिन भी आप लोग को छोड़वाएंगे नहीं, ठीक है। ये मेरा प्रॉमिस है आप लोग को। ज्यादातर मेरा ऑफलाइन बैच चलता है, देखिए लर्नर्स पॉइंट है ना, ये मेरा ऑफलाइन चलता है, बट अब बहुत सारा बच्चा लोग का ये डिमांड था कि सर ऑनलाइन भी करवा दीजिए, करवा दीजिए, करवा दीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस बैच करवा दीजिए सही टाइम पे। तो वही पूरा घर में सेटअप करके ये सब करवा दे रहे हैं, ठीक है। और आप लोग के लिए बहुत फायदा होगा, चलिए ध्यान दीजिए। अभी और भी सेटअप करना है हमको, थोड़ा लाइट आप लोग को कम लग रहा होगा क्योंकि पहला दिन है ना घर में, बाकी वहाँ यहाँ हम तो कोचिंग से ही अपलोड करते हैं सारा का सारा चीज़, यहाँ पहला दिन और भी लाइटिंग करना है हमको, ठीक है। चलिए
थोड़ा सा लाइट मैनेज कीजिएगा, फिर आगे और भी लाइट कर देंगे। मेन बात है ज्यादा लाइट कर देंगे परछाई पीछे ना मार दे। चलिए ध्यान रखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए। बोला गया है एक दुकानदार ने किसी निश्चित वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने का निर्णय किया। उसने निर्धारित मूल्य से 45% अधिक मूल्य का टैग उस वस्तु पर लगाया। वस्तु को बेचते समय उसने उस पर 40% की छूट दी। ज्ञात कीजिए निर्धारित मूल्य से कितने रुपए अधिक व कम मिले। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या बोला गया था। जैसे हम एक सामान खरीद के लाए, मेरा मूड किया यहाँ पर ला करके रख दिए, ठीक है, समय लीजिए ना, किसको लेकर के आए, कुछ और चीज है क्या, एक ले लेते हैं, यही ठीक। चलिए समझिएगा, देख छोड़िए, ये कड़ा लीजिए, ये कड़ा देखिए सिल्वर का, ठीक है, चांदी का देखिएगा। तो ये क्या दिया हुआ, ये चांदी का कड़ा हम खरीद करके लाए, ठीक है, बेचने के लिए लेकर के आए। अब ये लेकर के आए कितना भी मूल्य था, एक काम किए, हम जो खरीद के लाए वही थोड़ी ना स्टिकर चिपका देंगे वहां पर, नहीं ना। तो हम करेंगे क्या, हम वो करेंगे कि मार्केट में दिखे बड़ा बड़ा स्टिकर दिखे। तो क्या हुआ ना, हम लेकर के आए, जैसे सपोज कि 100 रुपये हम लेकर के आए, परसेंटेज में ज्यादातर हम लोग 100 रुपया लेकर के ही मानते हैं, ठीक है, ताकि इजी हो जाए। मान लेते हैं 100 रुपये हम लेकर के आए, ठीक है। अब क्या हुआ कि बोला गया है क्वेश्चन में कि मेरा एम्प्लॉय लेकर के आया, बोला मालिक लेकर के आ गया, बोले हाँ वेरी गुड सर। अब एक काम करो, इसमें 45% बढ़ा करके वहां पे दिखा के अच्छा चिपका दो कि लोग देखे तो आकर्षक, चमक रहा है ना, आकर्षक हो, ठीक है, पॉलिथीन उसके चिपका दो 45% एक्स्ट्रा मार करके, मतलब 100 रुपया का 45%, 45 रुपये, मतलब कुल मिलाकर के लाए थे 100 रुपये में खरीद के, चिपका दिए लेबल उसको 145 रुपये में, 145 रुपये में लेबल मार के हम चिपका दिए, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जो भी आदमी देखेगा वो इसी को देखेगा, जो चिपका हुआ थोड़ी देखेगा कि हम कितना खरीदे हैं। अब क्या हुआ ना कि एक अपना आदमी आ गया, चलो कौन आ गया, अपना आदमी आ गया, ससुर जी आ गए, भावनाओं बॉय को ज्यादा छूट दे दिए। तो क्या हुआ, छूट दे दिए, बोले क्या छूट दीजिएगा, अरे आप हैं 40% छूट देंगे आपको, सही जाना नहीं, 40% छूट दे दिया। 145 रुपये का वो टैग देखा था, 40% का छूट दिया किसमें, 145 रुपये में ना, क्योंकि उसको तो वही दिख रहा है। 145 रुपये में वो छूट दिया है 40% का, मतलब 145 में छूट दिया है 40% का, मतलब बेचा है कितना, 145 का 60% में, 40% का छूट किसमें, 145 में, मतलब बेचा है कितना में, 145 का 60% में। खरीदा मेन हम खरीदे कितना में थे, 100 रुपया में ना, तो 145 का 60% कितना हो जाएगा मेरा, 3 4 3 और ये 5, ये कितना हो जाएगा मेरा 29, ये 87। जा बाद में हिसाब किया, देखता है कुछ ज्यादा कम में ना बेच दिए, भावना में बात ससुर जी के साथ, तो 13 रुपया क्या हो गया, हमको लॉस हो गया, मतलब 13 रुपया हम कम में बेच दिए। यहाँ पे ऑप्शन है 13 रुपया अधिक, 13 रुपया कम, 87 रुपया अधिक, 87 रुपया कम, तो क्या हो जाएगा 13 रुपया कम में बेच दिए। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, जब समझाएं तब, वैसे आप लोग को हार्ड लगता है, समझाते हैं अच्छा है इसीलिए। चलिए ऑफलाइन बैच पढ़िएगा तो और ही मजा आएगा, जब मेरा ऑफलाइन बैच पढ़िएगा ना तब और ही मजा आएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइप एंड किस्टन का। क्वेश्चन नंबर 6, ए बी और सी एक टैंक को 10 घंटे, 15 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। ए और सी को 5 घंटे के लिए खोला जाता है, उसके बाद केवल पाइप ए को बंद किया जाता है और उसी समय पाइप बी को सी के साथ खोल दिया जाता है। टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा, देख के मार दीजिएगा, 6 घंटा से ऊपर ही होगा, मार दीजिएगा तुरंत। कैसे मारना है देखिए, 6 घंटा से ऊपर एक ही ऑप्शन है, देखिए यहाँ ए है, ये तो अलग है, ए है,
बी है, सी है, ए है, बी है, सी है। ए किसी टैंक को 10 घंटे में, बी 15 घंटे में, सी 18 घंटे में। सबसे पहले हम लोग को टाइम एंड वर्क के जैसा ही क्वेश्चन है, इसका टोटल निकालना है। टोटल मतलब पाइप एंड पिस्टन में टोटल वर्क नहीं होता है, टाइम एंड वर्क में टोटल वर्क होता है, इसमें टोटल कैपेसिटी होता है टैंक का। तो कैपेसिटी का कैसे निकालता है, ये तीनों का एलसीएम क्या निकल गया मेरा 90। एफिशिएंसी मतलब ए जो है सो पर घंटे कितना भरता है, 10 घंटे में खत्म करता है, 10 घंटे में वो भर देता है 90 लीटर टैंक, लीटर मान लेते हैं आप लोग के लिए इजी होगा। 90 लीटर टैंक को 10 घंटे में भर देता है, इसका मतलब हर घंटे 9 लीटर भरता होगा। ये इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 6, ये डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 5। देखिए हर घंटे 9 लीटर, 10 घंटे में 90 लीटर, हर घंटे 6 लीटर, 15 घंटे में 90 लीटर, हर घंटे 5 लीटर, 18 घंटे में 90 लीटर। ये आ गया, क्या लिखते हैं यहाँ पर एफिशिएंसी, यहाँ लिखते हैं आपका टाइम, यहाँ लिखते हैं हम लोग कैपेसिटी। टाइम एंड वर्क में यहाँ टोटल वर्क लिखते हैं, ठीक है। बोला मतलब कि अब क्या बोला गया है कि इसको भरना है, कैपेसिटी निकल गया, एफिशिएंसी निकल गया। अब कैसे भरना है देखिएगा, ये सब काल्पनिक होता है, अब कैसे भरना है सुनिएगा। ए और बी को 5 घंटे के लिए खोला गया, सॉरी ए और सी को 5 घंटे के लिए खोला गया। ए को और सी को दोनों मिलकर के पर घंटे कितना भरते हैं 14 लीटर भरते हैं ना, 9 और 5 14। 5 घंटे के लिए खोला गया, इसका मतलब 70 लीटर तो भर दिया ना, बचा कितना लीटर 20 लीटर। मतलब जो भी आंसर होगा 5 घंटे से ऊपर ही होगा, 2 को तो वैसे ही छट गया, 2 को बचा। 20 लीटर भरना, ए को बंद कर दिया गया, बी को चालू कर दिया सी के साथ, दोनों मिलकर के पर घंटे कितना भरता है 11। मतलब 20 को भरना है, 20 को भरना है। 5 घंटा का इस्तेमाल तो ये लोग पहले ही कर लिया, ठीक है। 20 भरना है, हर घंटे 11 भर रहा है, मतलब 1 घंटा लेने के बाद भी और लेगा, मतलब प्लस 1, मतलब 6 घंटा से ऊपर ही होगा ना, वही आंसर होगा, 6 घंटा से ज्यादा होगा। टोटल 20 लीटर भरना बाकी है, ये दोनों मिल करके हर घंटे 11 भरता है, मतलब 1 घंटा तो लेगा ही लेगा ना, पहले 5 लिया था फिर 1 लिया 6 और भी बचा हुआ भरना, कुल मिलाकर के 6 घंटा से बेसी होगा। एक लौता ऑप्शन है, मार के निकल जाएगा, बेसिक क्या है समझ लीजिएगा। 1 घंटा में 11 भर दिया, बचा कितना 9, बचा कितना 9/11, बस यही जो बचता है यहां लिखते हैं, जिस एफिशिएंसी से भरता है उसको यहां लिखते हैं, यही हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर एक धनराशि, समझिएगा ये आपका है कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। वैसे इसको इस तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो एक बार में देख करके ये समझ में आ जाएगा कि सिंपल है, प्रिंसिपल 8000 होगा, कैसे होगा समझिएगा। ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर हर ईयरली हो रहा है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका 6 मंथली होता है, क्वार्टरली होता है, ठीक है। यहां पर आपको दिया हुआ है ईयरली। हर साल 5% की वार्षिक दर से बढ़ता है। 3 वर्ष में मिश्र धन क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल और मिश्र धन, प्रिंसिपल और अमाउंट कैसे निकलता है, इसका रेशियो ध्यान दीजिएगा। जितना साल दिया हुआ है उतना साल उतना बार यहाँ लिखेंगे। 2 साल का दिया हुआ 2 बार, 3 साल का दिया हुआ 3 बार लिखेंगे। रेट कितना है मेरा, रेट दिया हुआ है 5%। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20। कैसे होता है सर, ये ऐसे होता है। 5% का मतलब होता है 5/100, मतलब 1/20, मतलब 20 का 5% 1, मतलब पहला साल 20 से कितना हो गया 21। प्रिंसिपल ये था, अमाउंट रेशियो का। अगला साल भी 5% है ना, तो 20 से कितना हो गया 21। उसका अगला साल भी 5% है, कितना हो गया 20 से 21। क्यूब आप लोग को याद करना पड़ेगा 25 तक। 20 का क्यूब 8000, 21 का क्यूब 9261, ठीक है 9261। तो सर ये रेशियो में ना कि रियल में, x शुरू में क्वेश्चन बताया ना कि जो रेशियो में होता है उसको x में लिखते हैं। इसी का वैल्यू दे दिया आपका 9261, मतलब x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, तो प्रिंसिपल कितना 8000। प्रिंसिपल निकल गया मेरा कितना 8000। प्रिंसिपल अगर 8000 निकल गया तो बोला इसी धनराशि पर समान ब्याज से, इसी धनराशि पर क्या बोला समान ब्याज से, समान ब्याज मतलब 5% के ब्याज की दर से 3/4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज क्या होगा, 3/4 वर्षों में। मतलब क्या निकलता है, एसआई क्या होता है, ऐसा होता है P × R × T। क्या होता है एसआई, क्या होता है मेरा P × R × T, मतलब एसआई इज इक्वल टू
P इंटू आर इंटू टी बटा 100। बचा जैसा है पर कभी कभी इस्तेमाल कर लीजिएगा, हवा मत कीजिएगा। P क्या निकाले हैं मेरा 8000, R क्या निकाले हैं 5%, रेट क्या निकाले हैं, रेट तो वही है ना 5%। टाइम क्या है मेरा, टाइम दिया हुआ 3/4। यहाँ देखिए टाइम लिख रहे हैं यहाँ 3/4, इसको लिखते हैं 15/4। ठीक है, तो लिख सकते हैं इसको 15/4/100। ये 2 0 गया, ये गया कितना 20 बार में, 15 दूनी 30। ठीक है, 30 पंजे 150 और एक 0, कुल मिला के ऐसा ही कितना आएगा 1500। ये हो जाएगा मेरा आंसर, देख लीजिए ये हो जाएगा मेरा क्या आंसर। चलिए, आप लोग चक्कर में कड़ा पहनने भूल गया, बताइए सही में कोई लेकर के अगर सेल कर देगा ना दुकान में, होते रहेगा मेरा 50% का प्रॉफिट। ऑनलाइन बैच में, ऑनलाइन जब पढ़ाते हैं ना तो अपना ऑफलाइन वाला को हम बहुत मिस करते हैं। ऑफलाइन में सब लोग सामने होता है, मजा आता है। ऑनलाइन भी ठीक, ऑफलाइन में क्वेश्चन बताया नहीं कि सब लोग खखोरना चालू कर दिए, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, यहाँ तो कोई है ही नहीं। चलिए समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 लिखना ही पड़ेगा, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है देखिए, बहुत लंबा है। 22 डिवाइडेड बाय 16 ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 16 ऑफ 3 माइनस 28 डिवाइडेड बाय 6 ऑफ 4, 28 डिवाइडेड बाय 6 ऑफ 4 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 23 माइनस 37, 23 माइनस 37 माइनस 41 इंटू 1/2 इंटू 1/2। इसका मान निकालना है, फालतू है, इजी है, खैर देख के बड़ा लग रहा है। ठीक है, समझिए क्या लिखा हुआ है। पहले सॉल्व करते हैं, जो एक बार मुंह से सॉल्व हो जाए। 16 3 48, 72/48, 24 दूनी 48, 24 3 72। ये पूरा का पूरा एक बार में रिजल्ट आ जाएगा आप लोग का क्या 3/2। 16 3 48, 72 डिवाइडेड बाय 48, 24 3 72, 24 दूनी 48, कट गया। ये माइनस अंदर सॉल्व करते हैं, पहले ऑफ को ना बोर्ड मास 6 4 24, 28 डिवाइडेड बाय 24, 4 से काटेंगे तो ये आएगा 7/6। सही, आगे देखिए माइनस 20 डिवाइडेड बाय 7, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर इंटू 14 माइनस 14, ये 20 है, क्या हो जाएगा इंटू माइनस 14 माइनस 41 इंटू 3/2। ये गया 2 बार में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 40 माइनस 41, कुल मिला करके -1। तो फाइनली मेरा हो जाएगा 3/2 माइनस 7/6 माइनस 1 इंटू 3/2। ठीक है, और एलसीएम 6, 7 माइनस 6 1/6, 1 क्या हो जाएगा 6। इसको मिटा करके छोड़िए, क्या मिटाएंगे, लिख देखिए 3/2 1/6 इंटू 3/2, ये है कितना बार में 2, 3/2 माइनस 1/4, क्या आ रहा है मेरा 3/2 माइनस 1/4। एलसीएम क्या आएगा 4, एलसीएम 4 आएगा, यहाँ 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा 5, आंसर क्या हो जाएगा मेरा 5, 5/4 फाइनली मेरा आंसर हो जाएगा। एक मिनट देखने दीजिए, कट तो नहीं रहा। चलिए सही है, नहीं कट रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। दस क्वेश्चन करेंगे पर डे, जितना कम समय में हो सके उतना कम समय में करेंगे, ज्यादा टाइम पास यहाँ नहीं करेंगे।
देखिए क्या लिखा हुआ, यदि 328, ये एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। देखिए यदि 328, 451, 397 का महत्तम समावर्तक एचसीएफ एक्स है, मतलब इसका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, बोला गया है 328, 451, 697 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा, थोड़ा सा घुमाया गया है, हम केवल एचसीएफ निकाल के दिखा रहे हैं, अपने आप लोग समझ जाइए कैसा क्वेश्चन है। सर बड़ा बड़ा नंबर्स का एचसीएफ कैसे निकालता है? एचसीएफ निकालता है ये लोग का डिफरेंस करते करते फाइनली जो लास्ट बचता है उसका मल्टीपल ही एचसीएफ होता है। देखिएगा जो ऑप्शन में रहेगा। सर इसका जब डिफरेंस करेंगे तो 11 में 8 गया 3, 4 में 2 गया 2 और ये 1। इसका डिफरेंस करेंगे कितना आ जाएगा 6, ये कितना गया मेरा 4, 9 में 5 गया तो 4 और ये गया 2। फिर डिफरेंस करेंगे आएगा 1 2 3। अब देखिए कि 1 2 3 किसका किसका फैक्टर है, किसका किसका किसी किसी मिलके बना है। सबसे पहले 2 से तो बना नहीं, 3 से बना है 41, फिर 41, मतलब 3 से और 41 से, मतलब वही आंसर होगा जो 3 और 4, जिसमें या तो 3 होगा या तो 41 होगा। 3 तो होगा नहीं सर, 41 होगा। आंसर इसका एचसीएफ क्या होगा 41 होगा। ठीक है, वैसे 3 ऑप्शन में भी नहीं है, वैसे आपको देख के अपने आप मार दीजिएगा। ऑफलाइन बैच में मेरा बेसिक भी चल रहा है और बेसिक भी हम अपलोड करेंगे, नंबर सिस्टम जब करवाएंगे, एलसीएम एचसीएफ करवाएंगे ना, तो बेसिक भी अपलोड करेंगे, वो भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। आखिरी क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। विमला ने साधारण ब्याज पर 7200 रुपए का ऋण लिया। ब्याज की दर और अवधि वर्ष के संख्यात्मक मान समान है। ऋण अवधि के अंत में यदि उसे ब्याज के रूप में 5832 की धनराशि का भुगतान करना पड़ा तो ब्याज दर क्या है? सिंपल बात है, अगर किसी एक आदमी से हम 7200 रुपये उधार लिए हैं और जो टाइम है और रेट है वो दोनों सेम है, ठीक है, और उतना ही टाइम के बाद वही दर से कुल मिलाकर के वो आदमी को हम ब्याज दिए हैं 5832 रुपये, तो बताइए रेट क्या है? रेट क्या है, टाइम क्या है, दोनों सेम ही है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्या दिया हुआ है सर? फॉर्मूला होता है ना SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाय 100। ठीक है, ये बेसिक है, कभी कभी इस्तेमाल किया, ऐसा नहीं बोलते हैं हर समय ये इस्तेमाल कर दीजिएगा, इसका फालतू चीज है, ज्यादातर फॉर्मूला से बनाना भी नहीं होता है। 5832, P दिया हुआ है मेरा 7200, रेट X मानते हैं, टाइम भी X मानते हैं, दोनों को सेम बोला गया है ना, रेट और दर और टाइम सेम, डिवाइडेड बाय 100, 2 0 गया। हम लोग तो काट देंगे, हम लोग को दिख रहा है, पता है क्या, ये 72 से 8 बार में, 72 से फिर एक बार में 81 अंडर रूट 9, मतलब 9 आंसर है। लेकिन आप लोग कैसे करना है वो समझिएगा। सबसे पहले काटते हैं 8 से काटते हैं, ठीक है, 8 से काटते हैं, 8 से 9 से काटते हैं, 9 से काटेंगे 8 बार में, 9 से काटेंगे फिर ये कितना बार में, 54 बार में, 54 कटता है ना 6 बार में, कितना बचेगा 4, फिर ये कटेगा आपका 4 बार में, फिर जस्ट 2 मतलब 8, ये कट गया, फिर 8 से कटेगा ये कितना बार में, 81 बार में, आया ना 81, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81, मतलब x इज इक्वल टू अंडर रूट 81, x इज इक्वल टू कितना 9, मतलब रेट भी इसका 9 है, मतलब 9%। ठीक है, रेट कितना निकला, रेट मेरा कितना निकला 9, मतलब x निकला 9, मतलब रेट 9%, टाइम भी अगर पूछता तो रेट तो 9 ईयर, रेट भी 9% और टाइम भी 9 ईयर, क्योंकि दोनों सेम। चलिए ऐसे ही सीजीएल का भी प्रीवियस ईयर डालेंगे, आप लोग को दिखा देंगे कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। 2021 का सारा सीजीएल का भी डाल देंगे हम, और 2021 का जीडी का भी डाल देंगे। आप लोग पर डे केवल देखिएगा, थोड़ा सा आप लोग को कष्ट ये करना पड़ रहा होगा कि क्वेश्चन को लिखना पड़ रहा होगा, उतना कष्ट कीजिए, वरना लाइफ ऐसे ही बर्बाद है आप लोग का। स्टूडेंट है मतलब कि लाइफ वैसे ही बड़ा ही खराब है, तो कर लीजिए हल्का फुल्का। एक ऐसा टीचर जो रेगुलर करवा रहा है वो कोई नहीं करवाता है साहब, खाली 4-5 दिन 6 दिन करवाएगा, सब्सक्राइब करवा के निकल देगा। ठीक है, चलिए यहीं तक रखते हैं, फिर हमको सीजीएल का ही बनाना है, तो अभी इसके बाद फिर सीजीएल का बनाएंगे। अभी देखने का मन हो तो सीजीएल का भी आप लोग देख लीजिएगा, वो भी काम ही आएगा आप लोग का, सीजीएल में एडवांस ज्यादा रहता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल, आज 5 तारीख है, फिर कल 6 तारीख को मिलेंगे, पर डे मिलेंगे। चलिए ठीक है।